आज हम डिस्कस करते हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में चैप्टर नंबर 7 में रूफ ट्रसेस। लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कनेक्शन बिटवीन पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्टर्स। तो प्रिंसिपल राफ्टर्स और पर्लिन्स के बीच में कनेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारी जो कनेक्शंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शंस हैं, चाहे हम बात करें रूफ कवरिंग्स और पर्लिन्स के बीच में, जब हम जैसे चैनल सेक्शन यूज करते हैं, आई सेक्शन यूज करते हैं, तो अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जे बोल्ट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कनेक्शन बिटवीन पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्टर्स। तो कनेक्शंस बनाने के लिए हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रहेंगी फॉर द कनेक्शन ऑफ पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है जी, तो देखते हैं हमारी जो पर्लिन्स में भी कंसिस्ट ऑफ ए द पर्लिन्स में भी कंसिस्ट ऑफ ए। तो पर्लिन्स क्या कंसिस्ट करती है इसके बारे में जान लेते हैं। चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन और आई सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए चैनल सेक्शन, an angle section and I section और I section। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए जो कनेक्शंस पर्लिन्स और प्रिंसिपल राफ्टर के बीच में, तो क्लिट एंगल आर नॉर्मली यूज्ड फॉर कनेक्ट द प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है जी, तो हमारी जो अगर हम बात करें क्लिट एंगल की, तो क्लिट एंगल हम यूज करते हैं, क्लिट एंगल आर नॉर्मली यूज्ड टू connect the principal rafter with angle section और channel section। तो चैनल सेक्शन और एंगल सेक्शन के साथ हमारे जो कनेक्शन है क्लिट एंगल को हम यूज कर सकते हैं कनेक्ट द प्रिंसिपल राफ्टर्स। ठीक है, तो हमारी जो फिक्सिंग ऑफ एंगल एंड चैनल्स, फिक्सिंग ऑफ एंगल्स एंड चैनल्स पर्लिन्स टू द प्रिंसिपल राफ्टर, पर्लिन्स to the principal rafter rafters with the help of rivets तो रिवेट जो हमारे फिक्सिंग है, चाहे हम एंगल सेक्शन की बात करें, जब चैनल सेक्शन या आई सेक्शन हम यूज करते हैं एज अ पर्लिन्स, तो उनका जो कनेक्शन है विद द प्रिंसिपल राफ्टर वो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ हम क्या करेंगे, रिवेट्स की हेल्प से कर सकते हैं जो फिक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से हमारी जो फिक्सिंग है की जाएगी, तो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। जब हम कनेक्शन बना रहे हैं बिटवीन द पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्टर्स, तो प्रिंसिपल राफ्टर्स के बीच में जब हम कनेक्शन बना रहे हैं तो किस तरह के डायग्राम होगा, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कनेक्शन आउट द बिटवीन द प्रिंसिपल राफ्टर एंड बिटवीन द पर्लिन्स। ठीक है, तो हमारी जो फिक्सिंग है एंगल सेक्शन की, चाहे चैनल सेक्शन हम फिक्स करें, चाहे हम आई सेक्शन यूज करें एज अ पर्लिन्स, और कनेक्ट करें टू द प्रिंसिपल राफ्टर्स, वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, रिवेट्स की हेल्प के। ठीक है जी, तो जो क्लिट एंगल है आर नॉर्मली यूज्ड टू कनेक्ट द प्रिंसिपल राफ्टर विद द एंगल सेक्शन और चैनल सेक्शन। तो एंगल सेक्शन और चैनल सेक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं एज अ पर्लिन्स, तो हम क्या करेंगे, क्लिट एंगल का नॉर्मली यूज करेंगे फॉर द कनेक्शंस। ठीक है, तो किस तरह से हम, अगर मैं बात करूं शीटिंग की जाती है और हमारी जो पर्लिन्स हैं
यूज की जाएंगी और प्रिंसिपल राफ्टर के साथ कैसे कनेक्शन होगा। अगर मैं ये शीटिंग करता हूँ कुछ इस तरह से, मान लीजिए हमने शीटिंग की है, ठीक है जी। तो देखिए जो हमारे शेडिंग के बाद हमारी जो क्लिट एंगल्स यूज कर सकते हैं, अगर हम चैनल सेक्शन यूज कर रहे हैं, जब हम आई सेक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम बात करें चैनल सेक्शन की या एंगल सेक्शन की, जब एंगल सेक्शन और चैनल सेक्शन अगर यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, क्लिट एंगल यूज करेंगे नॉर्मली टू द फॉर द कनेक्शन ऑफ बिटवीन पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्टर्स, ठीक है जी। तो देखिए हमारी जो पर्लिन्स हैं, कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पर्लिन्स का यूज कर सकते हैं। लीजिए हमारा क्या है, पर्लिन्स, ठीक है जी। तो पर्लिन्स का यूज करेंगे कुछ इस तरह से हम, ओके जी। और हमारी जो पर्लिन्स, ओके जी, ठीक है जी। तो पर्लिन्स है हमारी कुछ इस तरह से हम यूज करते हैं पर्लिन्स का, ठीक है जी। और मान लीजिए हम जो प्रिंसिपल राफ्टर्स है, प्रिंसिपल राफ्टर को कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे शो करता हूँ। मान लीजिए हमारा क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर्स है, इसके साथ अपने कनेक्शन कर रहे हैं पर्लिन्स की हेल्प से प्रिंसिपल राफ्टर्स को, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर्स। तो प्रिंसिपल राफ्टर के साथ हम किस तरह से जो क्लिट एंगल यूज करेंगे और पर्लिन्स का यूज करके क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, कनेक्शन ठीक है जी। कुछ इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, पर्लिन्स हैं, और ये हमारा क्या है, क्लिट एंगल। और रिविट्स यूज करेंगे इसमें कनेक्शन के लिए। मान लीजिए हमारा क्या है, रिविट यूज करेंगे और क्लिट एंगल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जो हमारी शीटिंग है, ये हमारे क्या किया हुआ है यहाँ पे, शीटिंग, रूफ कवरिंग, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पर्लिन्स, पर्लिन्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रिविट्स, ठीक है। रिविट्स का यूज करेंगे। तो देखिए हमारी जो रिविट्स हमने यूज किया है, तो इसका जो अगर मैं बात करूं, इसकी जो लेंथ यहाँ तक जो हम यूज करेंगे, तो क्या है, सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट ऑफ द पर्लिन्स, यानी कि एल हमारा क्या है, यहाँ से ग्रेटर देन होना चाहिए, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एल बाई 45। हमारी जो लेंथ हमारी कितनी होगी, एल
बाय 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू L बाय 45। तो L यहाँ पे क्या है, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट ऑफ द सेंटर टू सेंटर सपोर्ट ऑफ द पर्लिन। ठीक है जी। और मैं बात करूं जो हमारी डिस्टेंसेस की, तो इस तरह के जो डिस्टेंसेस हैं, ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा इसमें हमारे पर्लिन्स का, वो हम यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू L बाय 60। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ये क्लिट एंगल है, मोस्टली हम यूज करते हैं क्लिट एंगल्स का, क्लिट एंगल्स यूज करते हैं फॉर द कनेक्शन ऑफ पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्टर्स। तो ये जो कनेक्शन हमने बनाया है ये विद द हेल्प ऑफ द रिवेट्स, और हमने एंगल सेक्शन यूज किया है। जब हम एंगल सेक्शन यूज करेंगे, जहाँ हम चैनल सेक्शन यूज करेंगे, तो हमने क्लिट एंगल का यूज नॉर्मली करते हैं फॉर द कनेक्शन ऑफ पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्टर्स। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, एंगल पर्लिन्स हम यूज, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है। और हमारी जो कनेक्शन है इनके है बिटवीन द पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्ट। तो एंगल पर्लिन्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल पर्लिन्स। पर्लिन्स कौन सी यूज कर रहे हैं, एंगल पर्लिन्स यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से कनेक्शन जो बनाएंगे हमारा क्या रहेगा, कनेक्शन बिटवीन पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्ट। तो हमारा जो पर्लिन्स हैं, तो पर्लिन्स हमारे जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस केस में जब हम कनेक्शन बनाने हैं पर्लिन्स और प्रिंसिपल राफ्टर में, तो पर्लिन्स कंसिस्ट करती हैं चैनल सेक्शन को, आई सेक्शन को और एंगल सेक्शन को। जब तो एंगल सेक्शन यूज करेंगे हम, चैनल सेक्शन यूज कर सकते हैं और आई सेक्शन यूज कर सकते हैं एज अ पर्लिन्स। तो क्लिट एंगल हम तब यूज करते हैं, नॉर्मली यूज किया जाता है फॉर द कनेक्शन ऑफ पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्टर, जब हम चैनल सेक्शन या एंगल सेक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। और फिक्सिंग जो है एंगल सेक्शन की या चैनल सेक्शन की विद एज अ पर्लिन्स टू द प्रिंसिपल राफ्टर, वो की जाती है विद द हेल्प ऑफ रिवेट्स। तो यहाँ पे मैंने रिवेट्स यूज किए हैं, तो रिवेट्स डाया हम 12 mm डाया यूज कर सकते हैं, एक सफिशिएंट डाया प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द कनेक्शन ऑफ पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी फॉर द कनेक्शंस जब हम बना रहे हैं पर्लिन्स और प्रिंसिपल राफ्टर्स के बीच में। तो हमारी जो लेंथ, ये हाइट है हमारी जो एंगल्स की, ये हमने पर्लिन्स यूज किए, तो पर्लिन्स हमारे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू L बाय 45 होनी चाहिए। तो इसकी जो लेंथ जो है इसकी पर्लिन्स की, वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू L बाय 60 होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी फॉर द कनेक्शंस। ठीक है। तो इसके बाद रूफ ट्रेसेस हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने डिस्कस किया रूफ ट्रेसेस में, रूफ ट्रेसेस क्या होती हैं, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या रहते हैं रूफ ट्रसेस के। जैसे हमने वेब मेंबर्स के बारे में बात की, प्रिंसिपल जो हमारे राफ्टर्स रहते हैं, वेब मेंबर्स रहते हैं, और अलग अलग जो हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं क्या यूज की जाती हैं, सारी की सारी हमने यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस की है। ठीक है जी। तो कनेक्शन बिटवीन पर्लिन्स एंड रूफ शीटिंग्स, कनेक्शन बिटवीन पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्टर के बारे में भी हमने डिस्कस किया है।